हेलो एस्पायरेंट। हम एनसीईआरटी देख रहे थे और एनसीईआरटी में हमने क्लास सेवन्थ में 5 चैप्टर कवर कर लिए थे। कितने चैप्टर? क्लास सेवन्थ में 5 चैप्टर कवर कर लिए थे। आज हम छठा चैप्टर देखेंगे जो है ईश्वर से अनुराग। ये चैप्टर जो एनसीईआरटी की बुक है, ये क्लास सेवन्थ की एक ऐसा टॉपिक है जिसकी हर एक लाइन एक क्वेश्चन है। क्योंकि इस ये पूरा टॉपिक जो है ये है भक्ति और सूफी साहित्य के बारे में। भक्ति और सूफी साहित्य जो है, तो इसके बारे में है। तो ये टॉपिक क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है क्लास सेवन्थ की जो एनसीईआरटी है उसमें से। क्योंकि इस टॉपिक की हर एक लाइन से लगभग सवाल पूछा जा चुका है और अभी भी चांस है कि हर एक लाइन से एक नया कुछ क्वेश्चन आता ही रहेगा एग्जाम में। चूंकि हर लाइन में कोई रचना है, किसी संत का नाम है, किसी सूफी संत का नाम है, किसी कवि का नाम है, कोई किसका समकालीन है, तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। जैसे इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी पूछेगा कि एक राजा, अब उसके समकालीन कौन सा कवि है, ये हो गया। दूसरा, एक कवि होगा उसकी रचना पूछ लेगा। दूसरा, सूफी संत के बारे में क्या पूछ लेगा, उसका धर्म पूछ लेगा। धर्म मतलब किस विचारधारा का वो समर्थन है। फिर सूफी संत के बारे में क्या पूछ लेगा, उसकी दरगाह कहाँ है। फिर इसमें भक्ति साहित्य की चर्चा है तो भक्ति साहित्य में क्या पूछ लेगा, कौन सा कवि किस क्षेत्र का था, समकालीन क्या है। आगे क्या पूछेगा कि अलवार नयनार के बारे में बताओ। तो ये सारी चीज़ें क्या है इस टॉपिक में दी हुई हैं। हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या कि इस टॉपिक को जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या लिखता है कि दक्षिण भारत में भक्ति, नयनार और अलवार। दक्षिण भारत में भक्ति, नयनार और अलवार क्या कहते हैं, 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच में। कब? 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का क्या हुआ, प्रादुर्भाव होता है। क्या होता है, जो 7 से 9वीं शताब्दी है इसके बीच में क्या होता है कि कुछ नए धार्मिक आंदोलन जो है उनका प्रादुर्भाव हो जाता है। अब इन आंदोलन का जो ये आंदोलन उगते हैं 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में, इनका नेतृत्व कौन करता है? इनका नेतृत्व करते हैं नयनार और अलवार। तो जो नयनार हैं ये क्या है, ये शिव के उपासक है। भगवान शिव के उपासक कौन है? नयनार। और जो अलवार हैं ये वैष्णव उपासक हैं, यानी ये भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। और जो नयनार है भगवान शिव की पूजा करते हैं। फिर क्या है, ये संत जो है यानी नयनार और अलवार जो हैं, इनमें सभी जातियों के लोग शामिल हैं, जिनमें पुलाया और पनार जैसी आसपास से समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल हैं। तो आपसे सीधा क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो पुलाया है, पुलाया पुलया और पनार। तो कभी पूछ ले पुलया और पनार शब्द किससे किससे संबंधित है, तो पुलया और पनार शब्द क्या है, अस्पृश्य जातियां जो है इनके बारे में बताया गया है। तो वो कौन सी जाति है, पुलया और पनार। ये पुलया और पनार, ठीक है। अब क्या कहता है कि वह वैद्यों और जैनों के कटु आलोचक थे। यानी कभी कोई स्टेटमेंट अगर बना दिया जाए कि जो नयनार या अलवार है ये वैद्य और जैनों के क्या है, समर्थन करते थे, तो नहीं, ये इनके कटु आलोचक हैं। उन्होंने संगम साहित्य यानी तमिल साहित्य का प्राचीनतम जो उदाहरण है क्या किया, में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया। यानी इन्होंने संगम साहित्य जो है, संगम साहित्य में क्या किया कि संगम साहित्य में प्यार और शूरवीरता, जो प्यार और शूरवीरता के आदर्श हैं को क्या किया, अपनाया और भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश कर दिया। आगे क्या कहता है कि नैनार और अलवार जो है, तो क्या देखना है, नैनार और अलवार क्या है, घुमक्कड़ साधु संत थे। तो नैनार और अलवार जो है एक जगह पे रुकते नहीं थे, क्या थे, घुमक्कड़ थे, यानी घूमते रहते थे। फिर क्या कहा, उन्होंने सुंदर कविताएं रचकर उनको क्या किया, संगीतबद्ध किया। आगे क्या कहता है कि जो नैनार और अलवार है ये कुल मिलाकर 63 नैनार है। कितने नैनार हैं, 63। इसमें से कौन कौन सी जाति के लोग हैं, कुम्हार हैं, अस्पृश्य हैं, कामगार भी शामिल है, इसमें किसान भी शामिल है, इनमें शिकारी वर्ग भी है, सैनिक भी है, ब्राह्मण भी, यानी सभी वर्ग के लोग इसमें क्या है, शामिल है। तो कितने नैनार हैं, 63। अब क्या कहता है, उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन है, सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन है, तो अपार, सबंदर, सुंदरार और मणिक्यवा सागर। तो चार व्यक्ति जो कभी पूछ ले, अगर बोल दे कि निम्नलिखित में से कौन सा नैनार नहीं है, क्या करते हैं, कौन सा नैनार नहीं है, तो चार नाम कौन कौन से नैनार हैं, अप्पार हो गया, सबंदर हो गया, सुंदरार हो गया और मणिक्यवा सागर। तो अप्पार, सबंदर, सुंदरार और मणिक्यवा सागर ये क्या है, ये जो है ये नैनार है। फिर क्या कहते हैं, इनके जो गीत हैं उनको दो संकलन, यानी इनके गीतों को, उनके गीतों के दो संकलन है, यानी उनके जो गीत हैं वो दो ग्रंथों में है। दो ग्रंथ कौन कौन से, एक तो तेवरम है, दूसरा तिरुवाचकम। तो तेवरम ग्रंथ किसका है, तो याद रखना किसका है, नयनार का है। फिर अगर पूछे तिरुवाचकम ग्रंथ, तिरुवाचकम ग्रंथ किसका है, तो एक भी किसका है, ये नयनार का, ये याद रखेंगे। आगे क्या देखेंगे, अलवार। तो जो अलवार है इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या है 12। फिर जो उनमें सबसे प्रसिद्ध हैं वो कौन से हैं, पेरी अलवार, उनकी पुत्री कौन, अंडाल, तोंडरडिपुड्डी और नम्मलवार। तो इनमें भी चार नाम कौन कौन से हैं, वो है पेरी अलवार,
अंडाल, तोंडाडीपोड्डी और नम्मावलार, और जो इनका गीत संग्रह है उसे दिव्य प्रबंधन कहते हैं। तो सीधा क्वेश्चन पूछा दिव्य प्रबंधन गीत संग्रह किसका है, तो अलवारों का है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ क्या क्वेश्चन पूछा गया कि परंपरा के अनुसार अभी एमपीपीसीएस का पेपर होता है, वहाँ पे 2022 में भी हाल ही में कोई क्वेश्चन पूछता है कि अलवार और नयनारों की संख्या कितनी है। तो भाई अलवार कितने हैं और नयनार कितने हैं, तो अलवार और नयनार पूछा है। तो अब बताइए नयनार कितने हैं 63 और अलवार कितने हैं 12, तो 12 और 63 किसमें ऑप्शन में है, तो ये देखिए यहाँ पे क्या है ऑप्शन में है 12 और 63 दोनों चीजें मिली। ये क्वेश्चन कहाँ से है, ये क्वेश्चन आया सीधा एनसीईआरटी से, इसके लिए कोई सोर्स स्टैंडर्ड बुक कोई जरूरत नहीं। आपको ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया, सीधा एनसीईआरटी से पूछा गया। आगे बढ़ के देखते हैं। उसके अलावा अलवार और नयनारों की जो संतों की धार्मिक जीवनियां भी इसी टाइम पीरियड में क्या की गई हैं, लिखी गई हैं। अब बात करते हैं इसी से कुछ और क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया। जैसे एक क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा गया कि तोलकप्पियम ग्रंथ किससे संबंधित है। तो जो तोलकप्पियम ग्रंथ है ये मैंने आपको पढ़ाया किस क्लास में, क्लास 6-7 की एनसीईआरटी जब पढ़ा रहा था। तो इसमें जब मैं पढ़ा रहा था आपको मुगल काल, तो उससे जस्ट पहले एक टॉपिक आया, वहाँ पे मैंने क्या पढ़ा कि जो तोलकप्पियम ग्रंथ है वो किससे संबंधित है, वो व्याकरण और काव्य से संबंधित एक ग्रंथ है। क्योंकि संगम साहित्य में तोलकप्पियम एक ग्रंथ है, कह रहा है वो किससे संबंधित, वो तमिल व्याकरण है, कब से, व्याकरण से संबंधित है। तो क्या याद रखेंगे, तोलकप्पियम जो ग्रंथ है ये व्याकरण से संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है, आगे है दर्शन और भक्ति के बारे में। क्या कहा गया कि शंकर जो है, तो शंकर का जन्म कब होता है, 8वीं शताब्दी में होता है। यानी शंकर का जन्म कब होता है, 8वीं शताब्दी में होता है। कहाँ होता है, केरल प्रदेश में। वो अद्वैतवाद के क्या है, समर्थक हैं। यानी शंकर किसके समर्थक हैं, तो अद्वैतवाद के समर्थक हैं। अब जो अद्वैतवाद है वो क्या कहता है, वो कहता है जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। अद्वैतवाद क्या कहता है, अद्वैतवाद कहता है जीवात्मा और परमात्मा क्या है, ये दोनों एक हैं। आगे क्या बताया उन्होंने, बताया कि जो ब्रह्मा है जो एकमात्र परम या परम सत्य है, वह क्या है, वह निर्गुण और निराकार है। यानी निर्गुण और निराकार कौन है, ब्रह्मा है। ब्रह्मा क्या है, एकमात्र परम सत्य है। और जीवात्मा और परमात्मा क्या है, दोनों एक ही हैं। शंकर ने बताया कि जो हमारे चारों ओर का संसार है वो मिथ्या या माया है। यानी हमारे चारों ओर जो चीजें बनाई गई हैं वो मिथ्या है या तो माया है, और उसकी जाल में हम क्या है, फंसे हुए हैं। फिर क्या कहता है कि संसार का जब परित्याग करने अथवा संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए कौन सा मार्ग अपनाना है, ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। यानी शंकर किस मार्ग पर चलने की बात करते हैं, तो ज्ञान के मार्ग पर चलने की बात करते हैं। आगे देखते हैं रामानुज के बारे में क्या है। जो रामानुज है 11वीं शताब्दी में कहाँ है, तमिलनाडु में। तो शंकर कहाँ है, शंकर है 8वीं शताब्दी में। 8वीं शताब्दी में कहाँ, केरल में। तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शंकर का संबंध किससे है, तो शंकर का संबंध किस स्थान से है, केरल से है। तो ये याद रखेंगे केरल। अगर समय सीमा पूछ ले तो 8वीं शताब्दी, ये भी याद रखेंगे। आगे क्या पूछेगा कि शंकर किस मत के समर्थक हैं, तो कौन सा मत है, अद्वैतवाद। अद्वैतवाद मत किसका है, शंकर का हो गया, याद रखेंगे। आगे क्या पूछेगा, रामानुज। तो रामानुज का समय पूछ लेगा तो 11वीं शताब्दी, स्थान पूछ लिया तो तमिलनाडु। विष्णु भक्त अलवार संतों से प्रभावित है, किससे प्रभावित है, विष्णु भक्त अलवार संतों से। अब आपको कंफ्यूजन के लिए वो क्या दे देगा, वो दे देगा ये नयनार संतों से प्रभावित थे। अब क्या कहते हैं, उनके अनुसार जो मोक्ष प्राप्त करने का उपाय है वो विष्णु के प्रति अनन्य भाव भक्ति है। यानी अभी जो शंकर के बारे में हमने पढ़ा, उन्होंने ज्ञान मार्ग को अपना करके क्या बताया, मोक्ष प्राप्त की। अब इन्होंने बताया कि जो मोक्ष प्राप्त का मार्ग है वो क्या है, भक्ति भाव है। यानी भक्ति करके मोक्ष की प्राप्ति। आगे क्या कहते हैं कि जो रामानुज ने दर्शन दिया वो था विशिष्टता द्वैत। उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, उन्होंने सिद्धांत दिया विशिष्टता द्वैत का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार क्या है, आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाई रखती है। यानी आत्मा और परमात्मा एक नहीं, जो अभी उन्होंने क्या बताया था शंकर ने कि आत्मा परमात्मा है, कि उन्होंने क्या किया, आत्मा और परमात्मा से जुड़ तो जाती है और उसके बाद भी वो दोनों अलग अलग दो सत्ताएं हैं। आगे क्या देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन जैसे पूछा गया, क्या कह रहा है, भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म कब होता है। तो भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म पूछ रहा है। यानी इसका यह नहीं कह रहा है कि जो भक्ति साहित्य है भारत में कब आई, पुनर्जन्म यानी एक बार जन्म हो चुका है उसके बाद दोबारा जन्म कब होता है। तो यहाँ पे क्या ध्यान देना है, दोबारा जन्म की बात करता है। अगर पहले जन्म की बात करती तो क्या कहता है, भक्ति आंदोलन का इतिहास क्या है, शंकराचार्य के समय से प्रारंभ होता है। यानी अगर पूछता भक्ति आंदोलन का जन्म कब होता है तो शंकराचार्य के समय से, यानी 8वीं शताब्दी से। लेकिन क्या कहता है, पुनर्जन्म कब होता है, तो पुनर्जन्म कब होता है, तो 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में क्या होता है, पुनर्जन्म होता है। कब होता है, और इस समय क्या होता है, कबीर नानक तुलसी जैसे क्या है जो कवि हैं, ये क्या होते हैं, ये उत्तर भारत में अपना भक्ति का प्रचार प्रसार करते हैं। तो जो भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म कब होता है, तो 15वीं 16वीं शताब्दी हो गया। आगे देखते हैं, आगे कौन सी चीजें, आगे है जो बासवन्ना के बारे में, बासवन्ना का वीर शैव आंदोलन। तो अगर पूछे वीर शैव आंदोलन से कौन सा व्यक्ति संबंधित है तो कौन सा, बसवन्ना।
वीर शैव आंदोलन से संबंधित व्यक्ति वह बसवन्ना। क्या कहते हैं, वह बसवन्ना और अल्लमा प्रभु और अक्का महादेवी, यानी तीन व्यक्ति वीर शैव आंदोलन से संबंधित पूछे कौन सा व्यक्ति नहीं है, और तीन नाम चार नाम देगा तो बसवन्ना होंगे, अल्लमा प्रभु भी उससे संबंधित है, और अक्का महादेवी भी क्या है, इसी से संबंधित है। क्या कहते हैं, उनके द्वारा प्रारंभ किए गए वीर शैव आंदोलन। तो हम नॉर्मली क्या याद रखते हैं कि जो वीर शैव आंदोलन है उससे संबंधित एक व्यक्ति है वो है बसवन्ना, लेकिन दो व्यक्ति और हैं, कौन कौन से, अल्लमा प्रभु और अक्का महादेवी। तो जो अक्का महादेवी और अल्लमा प्रभु हैं ये क्या उनके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीर शैव आंदोलन। तो तीन व्यक्ति हो गए संबंधित। आगे क्या देखते हैं, तो यह आंदोलन है 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ। यानी वीर शैव आंदोलन कहाँ से शुरू होता है, कर्नाटक से होता है। इसका टाइम पीरियड क्या है, तो 12वीं शताब्दी, ठीक है। ये सभी व्यक्तियों की में समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में क्या किया, ब्राह्मणवादी जो विचारधारा है उसका विरोध किया, और बताया कि जो सभी प्रकार के कर्मकांड है और मूर्ति पूजा के, ये सभी प्रकार के कर्मकांड और मूर्ति पूजा विरोधी हैं। कौन विरोधी, ये है वीर शैव आंदोलन। वीर शैव आंदोलन के लोग हैं ये क्या मानते हैं कि सभी प्रकार के कर्मकांड और मूर्ति पूजा नहीं होने चाहिए। आगे देखते हैं, तो आगे क्वेश्चन ही सीधा इससे पूछा गया कि जो महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र से कौन कौन सा व्यक्ति संबंधित है। तो महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर हैं, नामदेव हैं, एकनाथ है और तुकाराम है। तो क्या है, ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, ये कहाँ से हैं, ये है महाराष्ट्र से। और जब महाराष्ट्र से हैं तो इन्होंने क्या किया, ये वैष्णव संत है, यानी विष्णु के उपासक हैं। कौन कौन से, ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम। तो ये चारों व्यक्ति क्या हैं, वैष्णव संत, यानी विष्णु के उपासक हैं। क्या कहते हैं, जो वैष्णव संत कवि भगवान विट्ठल के उपासक थे, यानी वैष्णव संत एक हैं, वो उनका नाम क्या है, कवि भगवान विट्ठल। तो पूछ लेगा कवि भगवान विट्ठल के उपासक निम्नलिखित में से कौन नहीं है, तो उसमें नाम दे देगा ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, एक कोई और दे देगा, ठीक है। क्या कहते हैं, जो भगवान विट्ठल की आराधना ने वरकारी संप्रदाय को जन्म दिया, जो क्या करते हैं, जो पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देता है। यानी अगर क्वेश्चन पूछे पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा से संबंधित कौन से संप्रदाय है, तो वरकारी संप्रदाय। वरकारी संप्रदाय किससे संबंधित, तो ध्यान रखना भगवान विट्ठल से संबंधित है। फिर क्या कहते हैं, जो भगवान विट्ठल से संबंधित क्या है, वरकारी संप्रदाय को जन्म देने, वरकारी संप्रदाय का संबंध भगवान विट्ठल की आराधना से, एक चीज याद रखेंगे। दूसरा क्या याद रखेंगे कि वरकारी संप्रदाय से संबंधित कौन कौन है, तो ज्ञानेश्वर हो गए, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, ये चीजें हो गई। आगे देखेंगे, आगे क्या है, 13वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के मध्य महाराष्ट्र में क्या हुआ, अनेकानेक संत हुए, जैसे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, सखूबाई। तो एक व्यक्ति और याद रखना है, सखूबाई कहाँ है, महाराष्ट्र में है। तो याद रखेंगे सखूबाई, क्योंकि यहाँ पे सखूबाई का जिक्र तो है नहीं, ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम का है, पर सखूबाई भी क्या है, महाराष्ट्र से संबंधित है, ये याद रखेंगे। ये क्या कहते हैं, सभी प्रकार के कर्मकांड, पवित्रता के ढोंग और जन्म आधारित सामाजिक अंतरों का क्या कि इन्होंने विरोध किया। इन्होंने संन्यास का जो विचार है उसको भी ठुकरा दिया। इन्होंने क्या कहा कि व्यक्ति को परिवार के साथ रोजी रोटी कमाते हुए जीवन बिताना चाहिए, ठीक है। आगे आगे भी शंकर देव को पढ़ा, तो जो शंकर देव का मत था मैंने क्या बताया था, शंकर देव का मत क्या है, शंकर देव का मत वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। तो जो मध्यकालीन संत शंकर देव है किससे संबंधित है, ये है वैष्णव संप्रदाय से संबंधित, ठीक है। किससे संबंधित है, वैष्णव संप्रदाय से। आगे क्या देखते हैं, यह है शंकर। अब ये किससे संबंधित है, तो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित। दूसरी चीज क्या है, क्या कहते हैं, इनका जन्म जो 8वीं शताब्दी में होता था और अद्वैतवाद के समर्थक थे। अब क्या हुआ, सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित हैं। अब भैया इसमें दो दो ऑप्शन है, क्या है, एक है शंकर, किससे, शंकर देव से संबंधित वैष्णव संप्रदाय, दूसरा है अद्वैत संप्रदाय से। तो हमने आपको क्या पढ़ा है, शंकर देव किससे संबंधित है, अद्वैत संप्रदाय से। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए था, अद्वैत, लेकिन उत्तर दिया क्या हो रहा है, इसका उत्तर दिया जा रहा है कि वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन क्या करेंगे, हम क्रॉस चेक करेंगे। हो सकता है जो मध्यकालीन शंकरदेव कोई दूसरे व्यक्ति रहे हों, यानी वो तो 8वीं शताब्दी के हैं, और ये जो मध्यकालीन शंकरदेव हैं हो सकता है कोई दूसरे टाइम पीरियड के हों। तो ये भी हम क्या करेंगे, इसी में देखेंगे। आगे इसको आप लोग क्रॉस चेक जरूर करिएगा और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या इसका सही आंसर क्या होगा। आगे देखते हैं, आपको रामानुजाचार्य के बारे में पढ़ा है। तो जो रामानुजाचार्य है, रामानुजाचार्य किससे संबंधित है, तो रामानुजाचार्य किससे है, विशिष्टाद्वैत से संबंधित है। ये अभी आपको पढ़ाया था मैंने। इसका आंसर क्या होगा, विशिष्टाद्वैत ही होगा। आगे देखते हैं, अगला दर्शन है शुद्ध अद्वैतवाद। तो जो शुद्ध अद्वैतवाद दर्शन दिया गया है यह वल्लभाचार्य ने दिया है। किसने दिया है, वल्लभाचार्य ने क्या दिया है, शुद्ध अद्वैतवाद एक दर्शन दिया है। तो अभी देखिए यहाँ पे शंकर का नाम आ गया, तो शंकर से संबंधित कौन सा अद्वैतवाद, तो डी में क्या है, चौथा। तो डी में चौथा किसमें है, एक में मात्र सी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी।
सीधा सवाल एकदम एनसीईआरटी से कि एनसीईआरटी का आपको एक चीज पता हो कि शंकर देव से संबंधित क्या है, अद्वैतवाद है, आप सीधा उसका आंसर ही निकाल पाएंगे। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे क्या है, नाथ पंथी और सिद्ध और योगी के बारे में क्या की चर्चा की गई। क्या कहा गया कि जो साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं समाज व्यवस्था की क्या की इन्होंने आलोचना की। अब उनमें नाथपंथी, सिद्धाचार और योगी जो हैं ये उल्लेखनीय है, यानी तीन संप्रदाय समझिए आप हैं। इन्होंने क्या किया कि संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। इन्होंने क्या कहा कि सब व्यक्ति को संसार का परित्याग कर देना चाहिए, और क्या कहा साथ में, उनके विचार से जो निराकार परम है उसका सत्य चिंतन मनन और उसके साथ ही एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष की क्या है, प्राप्ति होगी। तो जो मोक्ष प्राप्ति का रास्ता क्या है वो एक निराकार परम है। तो क्या करना है उसके साथ हमें, क्या करना है उसके साथ हमें चिंतन मनन करते हुए उसी में क्या करना है, समाहित हो जाना है। अब उसका रास्ता क्या है, इन्होंने उसका रास्ता बताया, योगासन है, प्राणायाम है और चिंतन मनन जैसी क्रियाएं हैं। यानी क्या करना है, योगासन, योगासन के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के द्वारा क्या करना है, हम स्वयं को क्या करेंगे, ईश्वर के साथ साकार कर दें, यानी ईश्वर के साथ क्या करेंगे, एक साथ होने की अनुभूति से क्या करेंगे, मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। आगे देखते हैं इस्लाम और सूफी मत से संबंधित क्या क्या चीजें दी गई हैं। जैसे सूफी इस्लाम क्या है, रहस्यवादी है। सूफी मुसलमान क्या थे, रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम भक्ति और सभी मनुष्य पर दया भाव का बल देते हैं। आगे क्या कहते हैं कि जो मध्य एशिया के महान सूफी संत हैं उनमें किसका किसका नाम है, गज्जाली, रूमी, सादी। यानी ये सूफी संत हैं, कौन कौन, गज्जाली, रूमी, सादी। तो कभी पूछ लें इनमें से कौन सा व्यक्ति सूफी नहीं है, सूफी संत नहीं, तो उसमें चार नाम देंगे, तो गज्जाली है, रूमी है, सादी है। तो ये तीन व्यक्ति तो हैं, जो चौथा नहीं है वो कोई भी ऑप्शन में आ सकता है। इसके अलावा क्या कह सकते हैं, उनमें से किसी, उन्होंने किसी औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र का नाम, यानी अगर पूछे कि सूफी संतों से संबंधित शब्द जिक्र का क्या आशय है, तो जिक्र का है नाम का जप करना। नाम का जाप करना क्या कहलाता है, जिक्र कहलाता है। फिर आगे गाना, जो गाना गाना होता है वो क्या होता है, समा होता है। नृत्य से संबंधित, रक्स शब्द किससे संबंधित है, तो नृत्य से संबंधित है, याद रखेंगे। ठीक है, ये हो गया। रामानुज किससे थे, वैष्णव से थे, वैष्णव संत थे रामानुजाचार्य, आपको पहले पढ़ा है अभी। तो इसका क्या उत्तर होगा, इसका उत्तर होगा कि वैष्णव संत रामानुजाचार्य। आगे देखते हैं, अभी ये क्वेश्चन आपको मैंने कराया, क्या कराया कि इसमें से कौन सा क्या कह रहा है, सुमेलित है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। तो भैया अद्वैतवाद किससे संबंधित है, शंकर से, तो पहला तो नहीं है। ठीक है, और क्या था, अद्वैतवाद आपको पढ़ाया शंकर से था। तो रामानुजाचार्य किससे संबंधित है, विशिष्टाद्वैत से थे, तो दूसरा भी गलत हो गया। तो पहला दूसरा तो छट गया। अब क्या बात करेंगे, द्वैतवाद और द्वैताद्वैतवाद। तो जो द्वैतवाद है वो माधवाचार्य का, ये बात क्या है, एकदम सही बात है। तो ये दर्शन जो एनसीईआरटी में दिए वही दो तीन दर्शन एनसीईआरटी से हैं। तो अगर वो सिर्फ दो दर्शन आपको आते हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर ढूंढ पाते हैं सिर्फ एनसीईआरटी के बेसिस पे। ये मैं समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, आगे क्या देखते हैं, आगे बढ़ेंगे तो हम आगे कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। जैसे आगे बढ़ने पर, आगे बढ़ते हैं, देखते क्या है, खानकाह क्या है। खानकाह क्या है, जहाँ सूफी संत क्या कहते हैं, अक्सर रहते भी हैं। सूफी संस्था है खानकाह, जहाँ पे क्या है, सूफी संत अक्सर रहते हैं। आगे कहते हैं 11वीं शताब्दी से अनेक सूफीजन क्या है, मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे। कब बसने लगे, 11वीं शताब्दी के आसपास। क्या कहते हैं, दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई, जब उपमहाद्वीप में क्या हुआ, सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए। यानी चिश्ती सिलसिला क्या है, इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था। आगे क्या कहते हैं कि इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा है, जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ, अजमेर। फिर क्या कहते हैं, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो बख्तियार काकी कहाँ से संबंधित है, दिल्ली से। बाबा फरीद, तो पंजाब के बाबा फरीद, यानी बाबा फरीद कहाँ से हैं, पंजाब से। दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, तो निजामुद्दीन औलिया कहाँ से हैं, कहाँ से हैं, दिल्ली से। जो बंदा नवाज गिसू दराज है, बंदा नवाज गिसी दराज, ये कहाँ से है, गुलबर्ग से हैं। तो अगर पूछ ले, एक तरफ स्थान दे दे और एक तरफ सूफी संत दे दे, तो क्या क्या दे देगा, वहाँ से दे देगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, दिल्ली के क्या देगा, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब से क्या देगा, बाबा फरीद, फिर दिल्ली से क्या देगा, निजामुद्दीन औलिया, और गुलबर्ग से क्या देगा, बंदा नवाज गिसूदराज। ये हो गया। क्या कहते हैं, सूफी संत जो है खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे, जहाँ सभी प्रकार के भक्तगण, जिनमें शाही घरानों के लोग हैं और आम लोग भी क्या है, शामिल होते हैं और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते हैं। तो जो खानकाह है, सूफी संतों से संबंधित क्या है, एक संस्था है। दूसरी चीज, वहाँ पे सूफी संत रहते हैं और वहाँ क्या करते हैं, वहाँ आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे। ठीक है, आगे देखेंगे कि जलालुद्दीन रूमी 13वीं शताब्दी का क्या एक महान सूफी शायर था। तो क्या है, जलालुद्दीन रूमी किससे संबंधित है, वो भी एक सूफी शायर है, तो उससे संबंधित है। फिर आगे देखते हैं चैतन्य देव जो हैं
16वीं शताब्दी के क्या है, बंगाल के एक भक्ति संत। तो अगर चैतन्य देव का संबंध पूछे कहाँ से, तो चैतन्य देव का संबंध कहाँ से, बंगाल से है। किस शताब्दी से, तो 16वीं शताब्दी से। तो चैतन्य देव के बारे में दो सवाल, पहला कहाँ से है, बंगाल से हैं, दूसरा किस समय से है, 16वीं शताब्दी के हैं। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कृष्ण राधा भक्ति के निष्काम भक्ति भाव पर क्या उपदेश दिया है, इन्होंने किससे संबंधित है, कृष्ण राधा की भक्ति से संबंधित है, कौन, चैतन्य देव। ये हो गया। आगे एक मैप दिया हुआ है जो इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको क्या बताऊं कि इससे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी आपको क्वेश्चन दिखाता हूं कि क्या क्या क्वेश्चन इस मैप से पूछे गए हैं। जैसे मैं पहले बात तो आपको इस मैप में करना क्या है, तो इसमें तो ये करना है सबसे पहले कि जिस एरिया में जो व्यक्ति का नाम दिया हुआ है, ये याद करना है कि यह व्यक्ति इस एरिया से संबंधित है, यानी इस राज्य से संबंध रखता है। जैसे तमिलनाडु से कौन संबंध रखता है, तो मणिकवा सागर, रामानुज, नम्मावलार, ये कहाँ से संबंधित है, यह तमिलनाडु से, याद रखेंगे। बसवन्ना कहाँ से है, कर्नाटक से, याद रखेंगे। पुरंदरदास कहाँ से, आंध्रा से, ये भी याद होना चाहिए। रामदास कहाँ है, आंध्रा से, याद होना चाहिए। चैतन्य देव कहाँ है, चैतन्य देव बंगाल से, बताया आपको अभी पढ़ाया। ठीक है, शंकर देव कहाँ से, असम की साइड से हैं। तो जो शंकर देव हैं ये 15वीं 16वीं शताब्दी के हैं। तो आपको से क्या है, अब जो क्वेश्चन पूछा गया था शंकर के बारे में, वो कौन से शंकर थे, वो ये शंकर थे जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिखाया था कि मध्यकालीन संत शंकर किससे संबंधित हो, तो उसका ऑप्शन क्या था, वैष्णव से। तो ये जो वैष्णव से संबंधित है ये शंकर देव हैं, यानी वो क्या है, वो शंकर देव हैं, ना कि शंकर हैं। तो जो शंकराचार्य का द्वैतवाद है वो शंकराचार्य हैं, वो कौन से, वो शंकर देव नहीं है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर क्या, उसका आंसर वैष्णव ही होगा। ठीक है, आगे उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं, तो देखना है, सूरदास, कबीरदास, रैदास, वल्लभाचार्य, तुलसीदास। उसी तरह गुजरात से कौन है, नरसिंह मेहता, याद रखेंगे। राजस्थान से कौन है, दादू दयाल मीराबाई। ठीक है, अब क्या क्या याद रखना है इसके अलावा, अब इसमें एक चीज तो ये ध्यान देनी है कि किस एरिया से कौन है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा, समकालीन पूछ लेगा कि जैसे कबीर 15वीं 16वीं में, तो वल्लभाचार्य 15वीं 16वीं में, चैतन्य 15वीं 16वीं में। तो पूछ लेगा क्या कि कबीर निम्नलिखित में से कौन कौन से व्यक्ति कबीरदास के समकालीन नहीं है, तो वहाँ कबीर का नाम होगा, वल्लभाचार्य का नाम होगा, चैतन्य देव का नाम होगा, पुरंदरदास का नाम होगा। फिर पूछेगा कौन सा नहीं, तो वहाँ पे एक नाम दे देगा शंकर देव के साथ साथ क्या दे देगा, मान लो दे दिया जडेश्वर। तो जडेश्वर क्या है, समकालीन नहीं है। तो इस मैप से आपको 3 टाइप के 4 टाइप के क्या बनाने, नोट्स बनाने। एक तो बनाना है राज्य, और क्या बनाना है, संबंधित संत। ठीक है, तो संबंधित संत, तो इसमें लिखना है आपको, इधर राज्य लिखना है, इधर संत लिखना है। दूसरा क्या लिखना है, संत, फिर उसका लिखना है समकालीन। तो आप लिखेंगे 15वीं 16वीं शताब्दी, फिर सारे संत का नाम लिख लेंगे 15वीं 16वीं 12वीं शताब्दी, फिर उनके नाम लिख लेंगे। फिर आप एक काम करेंगे कि जो समकालीन है तो 16वीं शताब्दी यानी 1500 ईस्वी की बात करता है, तो आपको क्या करना है, इसके साथ में करना है कि इस समय शासन किसका था। तो अगर पूछे एकनाथ, तो जो एकनाथ है कब है, ये 16वीं शताब्दी के हैं। तो 16वीं शताब्दी कब से शुरू होगी, 1500 से 1600 के बीच में। तो 1500 से 1600 के बीच में कौन कौन शासन कर सकता है, उनका नाम पता होना चाहिए, क्योंकि उनके शासक का समकालीन नाम पूछा जा सकता है। ठीक है, ये हो गया। अब क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कौन सा क्वेश्चन दिखाऊं आपको, जैसे ठीक है, ये क्वेश्चन है, गुरु नानक, दादू दयाल, त्यागराज, ये व्यक्ति हैं। अब इनमें क्या कहता है, कहता है जब लोधी वंश का पतन हुआ और बाबर सत्तारूढ़ हुआ तो निम्नलिखित में से कौन कौन सा व्यक्ति उस समय उपदेश देता था। यानी दादू दयाल जो है किस टाइम पीरियड के हैं, ये पूछा। गुरु नानक किस टाइम पीरियड के हैं, ये कह रहा हूँ। त्यागराज किससे हैं, तो अगर आपको इनके टाइम पीरियड पता है, ये पता है कि किस शताब्दी से संबंधित, तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। क्या कह रहे हैं, जब लोधी वंश का पतन हुआ, यानी 16वीं शताब्दी की बात करता है। कब की बात, 16वीं शताब्दी, 1526 में लोधी वंश समाप्त होता है, बाबर क्या होता है, सत्ता में आता है। तो 16वीं शताब्दी की बात करता है। तो 16वीं शताब्दी से कौन कौन से, तो दादू दयाल क्या है, 16वीं शताब्दी से हैं। तो दादू दयाल 16वीं शताब्दी का समय है इनका। तो ये क्या कहता है, दादू दयाल का समय 1544 ईस्वी से 1603 के मध्य हुआ है। अब क्या कहता है, ये कहता है निम्नलिखित में से कौन कौन सा व्यक्ति, मतलब लोधी वंश का पतन हुआ और बाबर सत्तारूढ़ हुआ, यानी 1526 के आसपास की घटनाएं की बात कर रहा है। तो जो गुरु नानक है, गुरु नानक कब का समय है, गुरु नानक का समय क्या पीरियड क्या है, तो गुरु नानक का समय पीरियड क्या दिया है, 1469 से 1539। तो इस समय क्या होता है भाई, 1469 से 1539 के बीच में तो बाबर सत्तारूढ़ होता है, लोधी वंश समाप्त होता है। तो क्या इसका आंसर कौन सा जाएगा, ये गुरु नानक जिसमें होंगे, तो गुरु नानक किसमें है, बी उसी में है, तो बी। अब सी क्यों नहीं, तो त्यागराज का जो संबंध है, ये त्यागराज का संबंध कहाँ से, 1767 से 1847, यानी त्यागराज जो है इस टाइम पीरियड फ्रेम के बाहर है। दूसरा आपको कहना है कि दादू दयाल क्यों बाहर है, तो दादू दयाल इसलिए बाहर है कि भैया दादू दयाल का समय है 1544 ईस्वी से, और इससे पहले ही बाबर क्या होता है, सत्तारूढ़ हो जाता है। तो ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने बाबर के सत्तारूढ़ का टाइम पीरियड नहीं देखा है। ठीक है, तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो क्या देखेंगे, आगे बढ़ते हैं तो क्या मिलता है, असम के शंकरदेव, यानी शंकरदेव कहाँ के, असम के हैं। और क्या है, वैष्णव संत है, यानी विष्णु की भक्ति करते हैं।
तो क्या कहते हैं, उन्होंने असमिया भाषा में कविताएं और नाटक लिखे। उन्होंने एक परंपरा चलाई नामघर स्थापित करने की, क्या चलाई, नामघर स्थापित करने की परंपरा चलाई। इसी तरह है शंकर देव की भक्ति का है एक सरल नाम, एक सरल धर्म। फिर क्या कहता है, जो शंकर देव की शिक्षाएं हैं वो किस पर आधारित है, भगवत गीता और भगवत पुराण पर आधारित है। और जो उनकी रचना है, उनकी रचना का नाम क्या है, कीर्तन घोष। सीधा क्वेश्चन पूछेगा कीर्तन घोष किसकी रचना है, तो किसकी भी है, शंकर देव की, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। फिर दादू दयाल, रविदास, मीराबाई जैसे संत भी शामिल हैं। तो इनके बारे में क्या क्या देखना है, जो मीराबाई हैं, मीराबाई के गुरु का नाम है रविदास। मीराबाई के गुरु कौन है, रविदास, ये याद रखेंगे, मीराबाई के गुरु रविदास। आगे देखते हैं कि बंगाल के जयदेव ने क्या है, संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की। तो जयदेव कहाँ से संबंधित है, बंगाल से है। जो गीत गोविंद किस भाषा में है, संस्कृत में है। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है, जयदेव है। ये हो गया यहाँ से। आगे बढ़ेंगे तो आगे क्या मिलेगा, आगे मिलेगा कबीर के बारे में। क्या क्या, कबीर जो है किस कब, कबीर का टाइम पीरियड क्या है, तो 15वीं 16वीं शताब्दी में क्या होते हैं, कबीर 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच क्या रखते हैं, संबंध रखते हैं। इनके कुछ भजन जो है वो किसमें शामिल है, गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है, पंचवाड़ी में और बीजक में क्या है, संग्रहित है। तो ये याद रखेंगे। इनके बाद क्या याद रखेंगे, जो कबीर के बारे में क्या याद रखेंगे, कि निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते हैं। तो ये क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कथन दिखा जाएगा, आपको कथन देगा कि निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है, और हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी हो गए। निम्नलिखित में से यह कथन किस व्यक्ति के बारे में, तो किसके बारे में भैया, कबीर के बारे में। तो ये याद रखेंगे। आगे क्या देखेंगे, बाबा गुरु नानक के बारे में क्या क्या बताया गया, कि बाबा गुरु नानक का जन्म कहाँ होता है, तलवंडी पाकिस्तान के ननकाना साहिब में। कहाँ, तलवंडी जो है आज के पाकिस्तान में है, वहाँ के पाकिस्तान में क्या है, ननकाना साहिब नामक एक जगह है, वहाँ पे क्या होता है, गुरु नानक का जन्म होता है। गुरु नानक का जन्म का टाइम पीरियड क्या है, 1469 से 1539। तो इन्होंने किसका समय पीरियड देखा, तो इन्होंने टाइम पीरियड देखा नहीं भाई, 1469 से 1539 की बात है। तो अभी आपको एक क्वेश्चन दिखाया था, क्या दिखाया था मैंने, और फिर से दिखाता हूँ आपको जो क्वेश्चन मैंने पूछा अभी। ये क्वेश्चन पूछा कि भक्ति संतों पर विचार कीजिए, क्या कि उस समय कौन उपदेश देता था जो लोधी वंश का पतन हुआ और बाबर सत्ता। तो गुरु नानक का टाइम पीरियड सीधा एनसीईआरटी में दिया था। अब ये क्वेश्चन सीधा एनसीईआरटी में टाइम पीरियड से पूछा लिया गया। तो मैं वही चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ कि एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी हमारी पूरी प्रिपरेशन में, कि जो क्वेश्चन सीधे एनसीईआरटी से आ रहे हैं थोड़े हार्ड भी बनाए जा रहे हैं। क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछा गया है ना, कि गुरु नानक का एक तो टाइम पीरियड दे दिया गया, इसके बारे में उन्होंने स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछ लिया। तो ये क्वेश्चन तो इनडायरेक्टली देखा जाएगा तो बहुत हार्ड लगेगा आपको, पर अगर आपने एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ी कि बाबा गुरु नानक का जन्म कब होता है, 1469 से 1539, तो आप इसका सही उत्तर दे पाएंगे तुरंत। क्या कहता है, तलवंडी पाकिस्तान के ननकाना साहिब में होता है। क्या क्या, करतारपुर जहाँ कहाँ है, और करतारपुर किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के तट पर है। तो जो करतारपुर में उन्होंने क्या किया, एक केंद्र स्थापित किया, एक केंद्र स्थापित किया। उन्होंने क्या किया, अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में क्या किया, नियमित उपासना पद्धति चलाई। ठीक है, अब क्या करते, जो उनके अनुयायी हैं एक सांझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते, तो यही प्रथा क्या कहलाती है, सिख धर्म में लंगर कहलाई। आगे क्या बताएं कि बाबा गुरु नानक ने क्या किया, उपासना और धार्मिक करने के लिए जो जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाला कहा गया, और आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं। यानी धर्मशाला का संबंध कहाँ से, सिख धर्म से है। अब धर्मशाला जो है ये क्या है, उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए एक जगह की नियुक्ति हुई, यानी वह जगह है, वह स्थान है जहाँ पर उपासना और धार्मिक कार्य किए जाते थे। ठीक है, ये हो गया। आगे क्या कहते हैं, उनके उत्तराधिकारी कौन है, लहड़ा नामक व्यक्ति जो गुरु अंगद के नाम से जाने गए। यानी लहड़ा किसका नाम है, तो क्या याद रखना है, गुरु अंगद का नाम है। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ेंगे तो आगे देखेंगे क्या, जो गुरु अंगद है इन्होंने क्या किया, गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का क्या क्या संग्रह किया। ठीक है, तो गुरु अंगद का किसका नाम है, लहड़ा का नाम है। उस संग्रह में अपनी कृतियां भी जोड़ दी। आगे क्या कहते हैं, जो संग्रह की एक नई लिपि है, गुरुमुखी लिपि में लिखा गया है। अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने अपनी रचनाएं भी नानक के नाम से लिखी। अब इनके 3 उत्तराधिकारियों के नाम आपको क्या करना है, गूगल करना है और बताना है कि कौन से 3 अधिकारी थे, उत्तराधिकारी थे, जो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, आगे क्या है कि इन्होंने नानक के नाम से लिखी। इन सभी की इसका संग्रह गुरु अर्जुन ने क्या किया, 1604 ईस्वी में किया। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफी संतों की गुरुओं को क्या है, जो वाणी है उनको जोड़ा गया है। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि जो गुरु ग्रंथ साहिब है इसमें कौन किस किस व्यक्ति के क्या है, वाणियाँ शामिल है। तो किसकी शामिल है भैया, शेख फरीद की शामिल है, कबीर की शामिल है, भगत नामदेव की शामिल है, तेग बहादुर की शामिल है। ठीक है, ये हो गया। आगे गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया, उसको प्रमाणित किया। आगे क्या कहता है कि बाबा गुरु नानक यहाँ इस बात पर बल देते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हों, यानी सन्यासी की विचारधारा उनके नहीं थे। वो कहते थे गृहस्थ रह करके क्या करना है, हम भक्ति मार्ग के द्वारा क्या प्राप्ति करेंगे, मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। और क्या बात करेंगे कि जो व्यक्ति है वो गृहस्थ से जुड़ा रहे, अपने जो उत्पादन पेशा है उसका वो क्या करता रहे, अपना व्यापार करता रहे।
आगे 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में क्या हुआ, केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब यानी स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर शहर यानी अमृत शहर, जो अमृत शहर क्या है, अमृतसर, जो अमृतसर शहर है ये क्या होता है, विकसित होता है कहाँ पे, गुरुद्वारा सॉरी जो स्वर्ण मंदिर है उसके आसपास, यानी रामदासपुर शहर किसका नाम है, तो अमृतसर का नाम था, ये याद रखना है हमें। आगे क्या कहता है, मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था और 1600 में उसने गुरु अर्जुन को मृत्युदंड का आदेश दिया। यानी किस गुरु को क्या किया, जहांगीर ने मृत्युदंड का आदेश दिया। तो वह जहांगीर, अब पूछ लेगा आपसे कि जहांगीर सिखों के 10वें गुरु में से किस क्रम के गुरु हैं, तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो गुरु अर्जुन है वो किस क्रम के गुरु हैं, ठीक है। अब क्या कहते हैं, 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया, खालसा संस्था की स्थापना का निर्माण किया। अब जो खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय का क्या है, राजनैतिक सत्ता बन गया है। आगे क्या देखेंगे, आगे टॉपिक के क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके साथ मैं एक बार फिर से डिस्कस करूं। जैसे क्या क्वेश्चन कहा जाता है, क्वेश्चन कहा जाता है कि कौन किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। यानी अभी बताया नहीं, शेख निजामुद्दीन औलिया के बारे में आपको बताया, क्या बताया मैंने कि शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ थी, तो उसके बारे में ये क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से नहीं है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से नहीं है, लेकिन मैं साथ में कराया दे रहा हूँ कि आपको वो चीज़ें याद रखनी है, ये वाले फैक्ट कभी रिपीट होते हैं। तो जैसे निजामुद्दीन औलिया से किस सुल्तान ने भेंट करने से इनकार कर दिया था, तो उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, निजामुद्दीन औलिया ने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी से भेंट करने से क्या किया, अस्वीकार कर दिया। आगे देखते हैं कि सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है। तो अभी किसका संकलन है भैया, फरीदुद्दीन गंजारी शंकर जो है इनका क्या, इनका संकलन। तो निजामुद्दीन औलिया की चर्चा हुई नहीं, मोइनुद्दीन चिश्ती की भी नहीं हुई, बख्तियार काकी भी नहीं हुई। तो जो गंज शक्कर है इनकी क्या है, इनके जो वाड़िया है, मतलब इनके जो विचार हैं वो किसमें संकलित हैं, वो सिखों के धर्म ग्रंथ में सम्मिलित हैं। आगे देखेंगे, शेख फरीद का सर्वाधिक ख्यातिलब्ध शिष्य कौन है जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा। तो ये क्वेश्चन लगभग हर साल या हर दूसरे साल रिपीट होता है कि किस व्यक्ति ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा, तो वो है निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया क्या है, दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखने वाले व्यक्ति हैं। आगे क्या कहते हैं, किस व्यक्ति को भारत का सादी कहा गया, तो अमीर हसन को क्या कहते हैं, भारत का सादी कहते हैं, ये ध्यान दे लेंगे। आगे क्या देखते हैं, जो अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है वहाँ पर क्या करने हैं, भेंट भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन से थे, तो वहाँ पर राजा साहू जो है, शिवाजी के पौत्र जो हैं, शिवाजी के पौत्र कौन है, साहू जी। तो साहू जी जिन्होंने क्या करता है, जो अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है वहाँ पर क्या करते हैं, भेंट भेजते हैं, और भेंट भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार था, ठीक है, ये हो गया। अब इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें हैं जो भी देखनी है, कुछ रचनाएं और हैं जो पूछी गई हैं, जैसे जैसे यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कबीर है एक तरफ शिष्य है, उनके गुरु हैं। तो क्या याद रखना, कबीर के गुरु कौन है, कबीर के गुरु सबको याद है भाई, कबीर के गुरु रामानंद है। तो ए में दूसरा ऑप्शन हो गया, तो सी और डी में से एक सही हो गया, ए और बी तो गलत हो गया क्योंकि ए में तीसरा दे रहा है। तो कबीर के गुरु कौन है, स्वामी रामानंद। तो अब सी और डी में से एक सही होगा। अब आगे देखते हैं कि जो अमीर खुसरो है, तो अमीर खुसरो के गुरु कौन है, अमीर खुसरो के गुरु क्या है, निजामुद्दीन औलिया है भाई। अमीर खुसरो के गुरु क्या हो सकते हैं, निजामुद्दीन औलिया। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, अभी भी सही है, सी और डी दोनों में से है, क्योंकि ए में 2 है, बी में 3 है। अब आगे देखते हैं सूरदास के गुरु, तो सूरदास के गुरु कौन है, सूरदास के जो गुरु होंगे वो होंगे वल्लभाचार्य। और जो मर्दाना है इनके गुरु कौन होंगे, इनके गुरु होंगे गुरु नानक देव। तो मर्दाना किससे, सिख धर्म से संबंधित व्यक्ति, तो इनके गुरु गुरु नानक देव हैं, तो इससे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसा सूरदास की रचनाएं पूछे गए कि विनय पत्रिका किसकी रचना है, तो तुलसीदास की रचना है। अब सूरदास की रचनाएं कौन कौन सी, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। फिर क्या कहते हैं, तुलसीदास द्वारा कौन सी रचना नहीं लिखी गई है, तो ये चीज होंगे। अब इसी के साथ क्या होता है, ये टॉपिक कवर होता है। अब इस टॉपिक से क्या क्या चीजें और पूछे जा सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं, अगर वो हम डिस्कस करें तो क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नाम दे दे, मान लो क्या नाम दे दे कि निम्नलिखित में से कौन से कौन से लोग क्या हैं, निम्नलिखित में से कौन से लोग क्या हैं नैनार संत हैं। अगर क्वेश्चन पूछ रहे नैनार संत कौन कौन से हैं, तो हमें क्या याद रखना, नैनार संतों में किसका किसका नाम आएगा, 63 नैनार टोटल थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जो सर्वाधिक प्रसिद्ध नैनार हैं उनमें है अप्पार, सबंदर और मणिक्य सागर और कौन है, सुंदरार। तो ये 4 व्यक्ति क्या हैं, ये 4 व्यक्ति किससे संबंधित है, नैनारों से संबंधित है, याद रखा। अब जो उनके गीत हैं, इनके गीत के क्या है, 2 संकलन हैं। अब इनके गीत के क्या है, 2 संकलन है, किसके, नैनार के। तो उनका नाम क्या है, उनका नाम है तेवरम और तिरुवाचकम। किसका है, तेवरम और तिरुवाचकम। तो कभी पूछ लेगा तिरुवाचकम ग्रंथ किसका है, अलवार, नैनार और 2-3 ऑप्शन बना देगा, ठीक है। इसी तरह से अलवार के बारे में चर्चा की है। अलवार के बारे में क्या बताया, 12 अलवार हैं टोटल, ठीक है। कितने अलवार हैं, 12। अब जो 12 अलवार हैं में सर्वाधिक प्रसिद्ध अलवार कौन कौन से, तो याद क्या रखना है, पेरी अलवार, पेरी
अलवार, ये सर्वाधिक प्रसिद्ध अलवार है। अब उनके साथ क्या, उनकी पुत्री है अंडाल। इनकी पुत्री कौन है, अंडाल। तो कभी पूछ ले अंडाल किसकी पुत्री है, तो पेरी अलवार की पुत्री है, ये याद रखेंगे। अब जिनका गीत है वो क्या है, दिव्य प्रबंधन, तो याद रखेंगे अलवारों का गीत क्या है, दिव्य प्रबंधन है। अगला क्वेश्चन आपसे कैसा पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछ ले, मान लो ये क्वेश्चन सेट किया जाए, क्या कहा जाए कि जो शंकराचार्य से संबंधित व्यक्ति हैं, कौन है, शंकराचार्य से संबंधित क्या एक व्यक्ति, संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी शंकराचार्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन क्या बनाएगा कि अद्वैतवाद के समर्थक हैं, किसके समर्थक हैं, अद्वैतवाद के। दूसरा क्या बताएगा कि उन्होंने भक्ति को क्या बताया, मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया, भक्ति क्या बताया कि मोक्ष प्राप्ति का एक साधन है। फिर तीसरा क्या बताया, तीसरा ऑप्शन बनाएगा कि ईश्वर जो है वो निर्गुण ईश्वर को मानते हैं, किसको मानते हैं, निर्गुण ईश्वर को। तो पहला अद्वैतवाद के समर्थक है, बिल्कुल सही बात है भाई, अद्वैतवाद के समर्थक है। दूसरा मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति को मार्ग बताया, नहीं, ज्ञान को मार्ग बताया, किसको बताया, ज्ञान। तो दूसरा गलत हो जाएगा, तीसरा निर्गुण ईश्वर की व्यक्ति करते, बिल्कुल सही बात है। तो कौन सा सही, पहला और तीसरा सही हो जाएगा, ये हो गया। आगे क्या देखते हैं, आगे देखते हैं सिख गुरुओं के बारे में अगर कोई क्वेश्चन बना दिया, जैसे कि सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर क्या भी करना है, विचार करना है, किसके बारे में, सिख गुरुओं के संबंध में। तो उसमें पहला ऑप्शन क्या बना देगा, पहला ऑप्शन बना देगा कि जो सिखों की अपनी लिपि है वो क्या है, गुरुमुखी लिपि थी। इनकी एक लिपि है कौन सी, गुरुमुखी। तो क्या बना देगा, जो गुरुमुखी लिपि है ये गुरु अंगद ने दी, किसने दी, अंगद ने दी। तो याद क्या रखना है, गुरु अंगद ने कौन सी लिपि दी, गुरुमुखी लिपि दी, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या बनाएगा, जो गुरु नानक है इन्होंने क्या किया, खालसा पंथ की स्थापना की, किसकी स्थापना की, खालसा पंथ की स्थापना गुरु नानक ने की। आगे क्या है, अगला दे देगा कि जो अर्जुन देव है, गुरु अर्जुन देव जहांगीर के समकालीन थे। तो भैया तीसरा तो बिल्कुल सही कि अर्जुन देव के जहांगीर ने क्या मृत्युदंड दिया, तो तीसरा सही हो गया। जो गुरुमुखी लिपि है इसमें क्या अंगद की है, ठीक है, ये भी अंगद के द्वारा दी गई, ये भी याद रखेंगे। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है, क्या कहता है दूसरा स्टेटमेंट, क्या बताया आपको कि गुरु नानक ने क्या किया, खालसा पंथ की स्थापना की। जबकि खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई है, गुरु नानक के द्वारा नहीं बल्कि गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई, किसके द्वारा, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई है, ये हो गया। आगे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक व्यक्ति पूछा जा सकता है, इसके अलावा क्या पूछा जा सकता है कि उससे वह किस स्थान से संबंधित है। जैसे जैसे आपसे क्वेश्चन और डिस्कस करूं तो क्या क्वेश्चन हो सकता है, एक तरफ व्यक्ति दे दे, मान लो दे दे इधर चैतन्य, फिर दूसरा व्यक्ति दे दे शंकर देव, तीसरा नामदेव, चौथा रामानुज। तो चार व्यक्ति हो गए। अब इनसे संबंधित दे दे स्थान, कौन सा व्यक्ति संबंधित है। तो जैसे चैतन्य कहाँ से हैं, बंगाल से हो जाएंगे। नामदेव कहाँ से हैं, महाराष्ट्र से हो जाएंगे। और शंकर देव के बारे में क्या दे देगा, शंकर देव के बारे में तमिलनाडु। रामानुज के बारे में क्या दे दे, असम। तो बोलेगा इनको सही सुमेलित करिए। तो भैया चैतन्य कहाँ से हैं, चैतन्य बंगाल से हैं, सही बात है। लेकिन नामदेव जो है, नामदेव कहाँ से है, नामदेव है महाराष्ट्र से। तो नामदेव महाराष्ट्र से हो गए। शंकर देव कहाँ से हैं, ये असम से हैं। रामानुज कहाँ से, ये तमिलनाडु से हैं। तो ये क्रम हो गया जो आपसे मिलवा लेता है। इसके अलावा क्या सकता है, व्यक्ति के कालानुक्रम पूछ लगता है कि इनको कालानुक्रम के अनुसार क्या करो, व्यवस्थित करो। जैसे दे देगा ऑप्शन में क्या क्या, मान लो दे दिया शंकराचार्य, क्या दे दिया, शंकराचार्य। फिर और साथ में क्या दे दिया, चैतन्य। फिर क्या दे दिया, रामानुज। तो इनको क्या पूछेगा, कालानुक्रम में व्यवस्थित करो। तो सबसे पहले कौन आएंगे भैया, सबसे पहले आएंगे शंकर। फिर उसके बाद कौन आएंगे, उसके बाद आएंगे रामानुज। रामानुज के बारे में क्या पता है, 11वीं शताब्दी में शंकर, 8वीं शताब्दी में फिर आएंगे चैतन्य। तो ये हो गया, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसी के साथ क्या होता है, ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब एनसीईआरटी में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे और फिर दो या तीन टॉपिक बचेंगे, उसको कवर करके क्लास 7 की जो एनसीईआरटी उसको बाइंड अप करेंगे। और एनसीईआरटी में हम जो अपना उद्देश्य था हमारा कि हम मिनिमम इनपुट देंगे और मैक्सिमम आउटपुट निकालेंगे, वो हम लगातार कर रहे हैं। एनसीईआरटी में वही चीज़ें पढ़ रहे हैं जहाँ से सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं, ना कि पूरी एनसीईआरटी को पढ़ करके क्या करते हैं, अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। हम एनसीईआरटी से सीधे क्वेश्चन ही देख रहे हैं। तो थैंक यू दोस्तों मेरे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।